हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा सेक्टर होगा यहाँ पर एक भी कमी ना हो। रोड्स, रेलवेज, एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफिसेस और हॉस्पिटल तक, ऐसे हर सेक्टर में कोई ना कोई कमी जरूर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है या फिर हम सब मिलकर इस सिस्टम को ऐसा बना रहे हैं। इसको ऐसे समझते हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ पर हम अपनी सरकार को खुद चुनते हैं किसी एक लीडर को वोट देकर, इस होप में कि वो हमारे और हमारे देश के लिए कुछ बढ़िया करेंगे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन असली समस्या अब शुरू होती है। हमने वोट तो दे दिया लेकिन अपने राइट्स को भूल गए। मैं बात कर रहा हूँ सरकार से सवाल पूछने के राइट्स, और सरकार के पावर में आते ही अकाउंटेबिलिटी, मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी कमजोर पड़ जाती है। और जब सिस्टम में इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तब करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार नाम की दीमक का जन्म होता है, जो कि देश को धीरे धीरे अंदर से खोखला करती है। और विडंबना तो देखिए, हम इन पर निबंध लिखते हैं, स्पीचेस देते हैं, लेकिन इन सब का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। जब असल जिंदगी में ये हमारे सामने होता है, तब हम अक्सर चुप रह जाते हैं और फिर इसे बढ़ावा मिलता जाता है। सुना तो आपने भी होगा, लेकिन शायद आधा सच। ये करप्शन सिर्फ पैसों की गड्डियों में नहीं होती। जब जिम्मेदार लोग अपनी अकाउंटेबिलिटी भूल जाते हैं, पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और जनता के भरोसे को तोड़ते हैं, ये भी एक करप्शन का ही रूप है। दीमक और करप्शन में बस इतना ही फर्क है, दीमक दिख भी जाती है लेकिन करप्शन अक्सर दिखाई नहीं देती। वो चुपचाप व्यवस्था और देश को अंदर ही अंदर खोखला करती है। और बात करें भारत के पोजीशन की, अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का स्कोर है 38/100 और रैंक है 76/168 कंट्रीज। और 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक स्कोर है 39/100 और रैंक है 91/182 कंट्रीज। और इसमें 0 स्कोर मतलब बहुत ज्यादा करप्शन और 100 स्कोर मतलब बिल्कुल करप्शन फ्री सिस्टम। इस डाटा को देखने के बाद समझ आता है कि पिछले 10 सालों में तस्वीर ज्यादा नहीं बदली है। स्कोर बस 38 से 39 तक ही पहुंचा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर करप्शन आज भी बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। और चिंता की बात यह है कि हम करप्शन को सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू समझकर छोड़ देते हैं, जबकि असल में यह हम सबकी डेली लाइफ को इफेक्ट करता है। सड़कों की क्वालिटी से लेकर हॉस्पिटल तक, स्कूल की पढ़ाई से लेकर गवर्नमेंट ऑफिसेज की वर्किंग तक। अब सवाल यह है कि करप्शन हुआ कहां? क्या सिर्फ पैसे चोरी होने पर? नहीं, करप्शन तो तब शुरू हो गया था जब जिम्मेदार लोगों ने अपनी ड्यूटी निभाना छोड़ दी, जब कॉन्ट्रैक्टर ने क्वालिटी गिराई, जब चेकिंग करने वाले ने आंख बंद की, जब रिपोर्ट में झूठ लिखा गया और जब पब्लिक के ट्रस्ट को इग्नोर कर दिया। यानी करप्शन सिर्फ नोट खाने का नाम नहीं, जिम्मेदारी बेच खाने का भी नाम है। इसी तरह हॉस्पिटल में मशीन होते हुए भी काम नहीं करती और पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए अननेसेसरी डिले फेस करना पड़ता है। स्कूल बिल्डिंग का बजट पास होता है लेकिन क्लासरूम की हालत फिर भी खराब रहती है। और गवर्नमेंट ऑफिस में फाइल अटकने के बाद नियम से ज्यादा पहचान और सेटिंग काम आती है। तुम्हें याद है वो 2016 में जब पीएम मोदी जी ने नोटबंदी की थी? Brothers and sisters, to break the grip of corruption and black money, we have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently, ताकि ब्लैक मनी और करप्शन पे लगाम लगाई जा सके। लेकिन क्या इतने बड़े फैसले के बाद भ्रष्टाचार सच में कम हुआ? हुआ क्या? नोट बदले और नोट की शक्लें बदली, लेकिन करप्शन के मामले तो रुकते नजर नहीं आए। रिसेंटली 2025 में बिहार से एक चीफ इंजीनियर से जुड़े ठिकाने पर ईडी ने 11.64 करोड़ कैश सीज किया। और 2025 में ही एक IRS ऑफिसर की प्रेमिसेस पर सीबीआई रेड में 1 करोड़ कैश के साथ सोना चांदी भी मिला। और ऐसे तो और कई मामले मौजूद हैं। तो फिर करें क्या? दोबारा नोटबंदी या फिर सरकार बदल दे? नहीं, सिर्फ नोट या नेता बदलने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये अब सिस्टम की एक सोच बन चुका है जो नीचे से ऊपर तक, छोटे आदमी से लेकर बड़ी अथॉरिटी तक फैल चुका है। क्या समझे? करप्शन को खत्म करने के लिए सिर्फ सरकार बदलना काफी नहीं, सोच बदलनी पड़ेगी। अकाउंटेबिलिटी को मजबूत बनाना होगा, ट्रांसपेरेंसी को फॉर्मेलिटीज से बाहर लाना होगा और जनता को भी खामोश रहने की बजाय सवाल पूछने की आदत डालनी होगी। और करप्शन तो तब तक खत्म नहीं होगा जब हम गलत को नॉर्मल मानना बंद नहीं करते।